नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर सेकंड का स्टेटमेंट क्या कहता है। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि ये जो प्रश्न हम करवा रहे हैं ये सीबीएसई के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर साल आपके पेपर में पूछा जाता है। कभी कभी तो ये दोनों प्रश्न जो कि सेकेंड पार्ट के दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट में से कोई एक प्रश्न या तो ऑब्जेक्टिव में आता है और या तो बड़े नंबर्स में आता है। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। के की वैल्यू फाइंड करनी है जब रूट इक्वल हो। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, जो दो प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी इक्वेशंस आपके पास दी हुई है उसमें आपको के की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यदि इसके रूट इक्वल हों, है ना, यदि इनके रूट इक्वल हों तो उस कंडीशंस में आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। ये पहला पार्ट है। सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, जीरो के बराबर रहता है। मतलब यहाँ से यदि हम निकालेंगे तो ए बराबर टू निकला, क्योंकि एक्स स्क्वायर के दोनों का कॉफिशिएंट एक में ए है एक में टू है। बी बराबर बात करते हैं तो बी बराबर एक्स का कॉफिशिएंट बी है, एक्स का कॉफिशिएंट के है, तो बी बराबर मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, के मिल गया। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सी है और ऊपर जो है कांस्टेंट टर्म क्या है, तीन है। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी का मान। अब क्या बोल रहा है कि दे हैव इक्वल रूट्स। हमारे पास दोनों रूट हैं और इक्वल हैं। जब इक्वल रूट रहते हैं तो डी की वैल्यू किसके बराबर रहती है, जीरो के बराबर रहती है। इसका जो है ये इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको अच्छे से समझाया गया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अब आइए देखते हैं डी का मान क्या होता है। तो डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और ये जीरो है तो जीरो के बराबर हम इसको लेके चलेंगे। बी का मान आपने क्या निकाला, बी का मान आपने निकाला के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का मान कितना है, ए का मान दो है और ए कितना है, तीन है। ये हो गया इक्वल टू जीरो के बराबर। कुछ नहीं किया, फोर ए सी है तो फोर का मान फोर है, फार्मूले से ही है। ए का मान टू है और सी का मान थ्री है। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट की है, बाकी कुछ नहीं किया है। यहाँ से हमने किया तो ये हो गया मेरा के स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या बचा मुझे, फोर टू जा एट, थ्री जा, है ना, तो ये कितना मुझे मिल गया 24, और ये मिल गया मैं जीरो के बराबर। 24 को आप इधर भेज दो तो यहाँ पे क्या बचा, के स्क्वायर इक्वल टू मुझे मिल गया 24। के का मान यदि हम निकालना चाहें तो के बराबर मुझे, यदि यहाँ से जो है स्क्वायर हटाएंगे तो इधर ये क्या लग जाएगा, रूट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमको इसको रूट के बाहर निकालना है। तो जब हम रूट के बाहर निकालेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू मेरी हो जाएगी 24 है, निकालिए। तो टू टू जा फोर, टू जा एट, थ्री जा 24, टूट गया। टू टू जा फोर, टू जा एट, थ्री जा 24। 24 को हमने क्या कर दिया, जो है तोड़ के लिख दिया। ठीक है, अब के बराबर रूट के अंदर यदि दो वैल्यू रहती है तो एक वैल्यू मेरी बाहर आ जाती है। तो यहाँ से ये दो है, एक दो मेरा बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, 6। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आगे की यदि हम बात करते हैं तो जो रूट रहता है वो रूट वाली वैल्यू को हम प्लस और माइनस में लिखते हैं। मतलब जो यदि मेरा रूट यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे यदि रूट दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि बाहर प्लस और माइनस की वैल्यू रहती है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस टू रूट 6। यही मेरी हो जाएगी के की वैल्यू। तो ये रहा पहले प्रश्न का सल्यूशन। अब आइए चलते हैं और इसी का सेकेंड पार्ट क्या कहता है उसको देखते हैं। ये पहली के की वैल्यू मेरी आ गई है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट क्या कहता है। ये रहा सेकेंड पार्ट। ये प्रश्न मुझे दिया हुआ है और बोल रहा है कि आप इसमें के का मान निकाल के बताइए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो कंपेयर करने के लिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करनी पड़ेगी। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसका यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस 6
इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं किया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया तो k का एक्स एक्स स्क्वायर हो गया -2ax। ठीक है, इसका आप कंपेयर करेंगे तो a बराबर, अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ हूँ इसलिए दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कंपेयरिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है एक्स स्क्वायर है तो a इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू मुझे यहाँ से यदि हम कंपेयरिंग करते हैं तो इसका कॉफिशियंट मुझे एक्स स्क्वायर का k है, यहाँ पे b इज इक्वल टू मुझे x का कॉफिशियंट -2k दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे -2k लिख देंगे। और यहाँ पे c इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मुझे कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया ABC का मान। अब आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पे इक्वल रूट दिया हुआ है, यदि प्रश्न में इक्वल रूट लिखा हुआ है तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख देंगे D इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इक्वल रूट तभी मिलते हैं जब D 0 के बराबर हो। D का मान क्या दिया हुआ है, D का मान दिया हुआ है b² - 4ac, जो फार्मूला होता है उसी को हम D की जगह पे पुट कर देंगे। रखिए वैल्यू, यहाँ पे b का मान कितना है -2k का स्क्वायर है ना, -4 इंटू a कितना है k है, और 4ac, c कितना है 6 है। अब ये हो गया मेरा इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ से ध्यान देंगे तो यहाँ 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4k का स्क्वायर -24k इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। इन दोनों टर्म से मेरा क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों टर्म से मेरा 4k कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम इन दोनों टर्म से 4k कॉमन ले सकते हैं। यदि हमने 4k यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, k माइनस, और यहाँ से आपने 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक बार हमने किया 4k इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार हमने किया k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, k इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 0 -4, तो k बराबर मुझे एक वैल्यू मिल गई 0। ठीक है, और दूसरी वैल्यू मेरी क्या मिली, k बराबर 6, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, दो वैल्यू मुझे k की मिली, क्या ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशंस में सेटिस्फाई करेंगी, या कौन सी वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी और कौन सी वैल्यू को मुझे निगलेक्ट करना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। भाई यदि मैं k इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, k इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ तो ये पूरी टर्म मेरी 0 हो जाएगी, है ना, ये वाली पूरी टर्म मेरी 0 हो गई। जब ये 0 हो गई तो ये क्या होगा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि x वाली टर्म ही 0 हो गई। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म यदि आपने 0 कर दिया तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। इसलिए ये वाला जो 0 हमने लिया है इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो जो मेरी k की वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, k इज इक्वल टू 6। बात समझ में आ गई, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ यदि मैं k 0 रख दूंगा तो यहाँ k का मतलब क्या है, a है, k का मतलब क्या है, a है। ठीक है, तो यदि यहाँ मैंने रख दिया तो यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये x² का टर्म ही गायब हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बचेगी नहीं। इसलिए हम जो k का मान लेंगे तो जो पहली वैल्यू है 0 उसको निगलेक्ट कर देंगे, और दूसरी वैल्यू k बराबर जो 6 दिया हुआ है हम इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस दोनों पार्ट प्रश्न नंबर 2 का हुआ यहाँ पे समाप्त। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार इसको ज़रूर पढ़ के जाएं, देख के जाएं, पूरा देखें, तब जाके समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।